प्रिय मित्रों एवं प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। सिंहासन बत्तीसी की कहानियों की श्रृंखला की चौथी पुतली कामकंदला की कहानी। इस कहानी में चौथी पुतली कामकंदला राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करती है कि हमारे जीवन में त्याग और दान का क्या महत्व है। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को, और कहानी सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहां आए और कहने लगे कि हे राजन, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। राजा ने पूछा, ऐसा क्या ज़रूरी है कि आपको इतनी तेज़ी से भागते हुए आना पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। वहाँ सूर्य के उदय होने के साथ ही एक खंभा भी जमीन से निकलता है। यह खंभा सूर्य की रोशनी के साथ ही ऊपर बढ़ता जाता है। जैसे ही सूर्य की किरणें तेज होती हैं तो यह खंभा सूर्य को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी कम होती है तो खंभा छोटा हो जाता है। फिर सूर्य के ढलते ही खंभा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंभा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्यदेव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव ने उनसे दावा किया है कि धरती का एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल में भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचने के लिए कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंभा निकलने वाली जगह पर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सूर्य के उगते ही खंभा भी निकल आया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंभे को देखा वह उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ने लगी और खंभा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंभे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूर्य के करीब पहुंचते गए। दोपहर होते होते खंभा सूरज के एकदम नज़दीक पहुंच गया, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह जलकर राख हो गए। जब सूर्य देवता ने खंभे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो वो समझ गए कि यह राजा विक्रमादित्य ही हैं। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। सूर्य देवता ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते थे। फिर सूर्य की रोशनी कम होने लगी और खंभा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले गए। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने राजा से कुछ दान करने को कहा। राजा ने खुशी खुशी उस ब्राह्मण को सूर्य देव से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि कुंडल उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। यह कहानी सुनाने के बाद चौथी पुतली कामकंदला ने राजा भोज से कहा कि हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतना ही त्याग और अपनी अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं को दान करने का साहस है? यह कहकर वह पुतली सिंहासन से उड़ गई। पुतली कामकंदला की आज की यह कहानी सुनकर राजा भोज विचार में पड़ गए और सोचने लगे क्या वाकई में वो भी राजा विक्रमादित्य की तरह ही उतने ही बड़े त्यागी और उतने ही बड़े दानी हैं। इसी विचार को सोचते सोचते उन्होंने आज फिर सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और वापस अपने कक्ष की ओर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान के मन में हमेशा त्याग और दान की भावना होनी चाहिए। जैसे इस कहानी में इतनी कठिनाइयों के उपरांत उपहार में मिले हुए कुंडल राजा विक्रमादित्य ने यूं ही किसी ब्राह्मण को दान में दे दिए। उस तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं तो विपत्तियों के समय हमें भी कोई ना कोई सहायता करने वाला अवश्य मिल जाएगा। तो मित्रों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी विषय पर कहानी बनवाना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब
तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन में भी दया और त्याग के गुणों को समाहित करें। धन्यवाद।